हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश बुक हनीड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड कंप्रिहेंशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि ऑथर को एक लेटर मिलता है और वो लेटर किसने लिखा है, उस पर लिखा हुआ है कि जिम मैकफर्सन ने लिखा है, अपनी वाइफ को लिखा है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। सो इस पैसेज में देखिए, कैप्टन जिम मैकफर्सन इंग्लिश आर्मी चीफ। अब ये भी हमें पता चलता है कि कैप्टन कौन है, मैकफर्सन कौन है, सॉरी जिम मैकफर्सन कौन है, वो कैप्टन है इंग्लिश आर्मी में, चीफ है। अब लेटर लिखता है अपनी वाइफ को, कॉनी को, ऑन दिसंबर 26, 1914 को। ही नैरेटेड मीन्स पूरा वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है ए वंडरफुल इंसिडेंट, एक बहुत अच्छी मजेदार एक घटना का वर्णन करता है दैट हैड टेकन प्लेस ऑन द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में, जिसको आगे एक वर्ड आएगा नो मैन्स लैंड। द इंग्लिश एंड द जर्मन वर एट वार। अब बैटलफील्ड है मीन्स कि देयर वाज बैटल। अब बैटल किसके बीच में थी? वो थी इंग्लिश एंड जर्मन, द इंग्लिश एंड द जर्मन, अंग्रेजों और जर्मनी के बीच में एक वॉर था। बोथ आर्मीज वर स्टूड इन देयर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस होते हैं जैसे खाइयां होती हैं, जहां जिसको मतलब जिसमें छिपते हैं और वो वार करते हैं। ट्रेंचेस गड्ढे टाइप में, मीन्स कि वो एक खाई होती है। ऑफ द नो मैन्स लैंड मतलब जहां पे बीच में दो देशों की जो दो कंट्रीज होती हैं, दो कंट्रीज के बीच की जो जगह होती है जहां उनकी सीमाएं लगती हैं, उसके बीच की जगह को नो मैन्स लैंड कहा जाता है। वो गैप होता है, वहां पर दोनों आर्मीज आमने सामने हैं। सडनली जिम सा, जिम कौन है? जिम मैकफर्सन जो इंग्लिश आर्मी के चीफ हैं। वो देखते हैं कि जर्मन सोल्जर्स कॉलिंग आउट दैम, वो उनको बुला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उनको। जर्मन सोल्जर्स व विशिंग हैप्पी क्रिसमस टू द इंग्लिश सोल्जर्स। और वो जर्मन की तरफ से जो सोल्जर्स लड़ रहे थे, वो उनकी आर्मी के सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं, विश कर रहे हैं। सो काफी स्ट्रेंथ बात थी ये। सम इंग्लिश सोल्जर्स शाउटेड बैक। अब इधर से उनकी आर्मी की तरफ से भी सोल्जर्स वापस उनको रिप्लाई देते हैं, सेम टू यू, सेम टू यू। जर्मन ऑफिसर मूव टू मैकफर्सन। जर्मन की तरफ से जो ऑफिसर होते हैं, उनके जो आर्मी चीफ होते हैं, वो मैकफर्सन की तरफ आए और दे शुक हैंड्स वार्मली। और उन्होंने जिम मैकफर्सन से हाथ मिलाया पूरे जोश के साथ। सून देयर वाज ए सेलिब्रेशन एट नो मैन्स लैंड। और कुछ देर के बाद देखते हैं कि वहां पर जश्न होता है, सेलिब्रेशन होता है उस दोनों देशों की उस सीमा पर। दे वर हगिंग ईच अदर, वे एक दूसरे के गले लग रहे थे। देन द सोल्जर्स प्लेड फुटबॉल मैच। और फिर वो सोल्जर्स फुटबॉल मैच खेलते हैं। आफ्टर द फुटबॉल मैच दे ऑल एंजॉय द स्नैप्स, द रम, सॉसेज। ये एक तरह का ड्रिंक होता है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है ये, जैसे कुछ खाने का होता है, मीट या दूसरा कुछ ऐसा इडिबल आइटम होता है। सो वो सब फिर एंजॉय करते हैं। तो ये वंडरफुल थिंग, इसको इंसिडेंट क्यों कहा कि जहां पर वॉर है दो आर्मीज के बीच में, और वहां पर इस तरह की चीज अनएक्सपेक्टेड थिंग, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां पर क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन आप सभी ने देखा। इसी के बेसिस पे आप फॉलोइंग क्वेश्चंस को रिप्लाई, उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और यही इनको मैंने हाईलाइट किया अलग अलग कलर में, तो आप आसानी से इनके आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। किसने लिखा पत्र, किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। तो पहले ही सेंटेंस में, पैसेज में आप अगर वापस जाएं तो आप देखेंगे कि पहले ही पैसेज में आपको दिखने को मिलेगा कि जिम मैकफर्सन ने लेटर लिखा, अपनी वाइफ को लिखा। कब लिखा? दिसंबर 26, 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू आर्मीज वर एट वॉर। कौन सी दो आर्मीज के बीच में वॉर था? इंग्लिश एंड द इंग्लिश एंड द जर्मन। सॉरी, यहाँ पे द आप लगाएंगे, द इंग्लिश एंड द जर्मन आर्मीज वर एट वॉर। What was the wonderful thing that had happened? कौन सी ऐसी वंडरफुल चीजें हुई? तो आप आराम से इजीली पैसेज में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता है वहां पर
जो आर्मीज हैं दोनों, वो एक दूसरे को विश करती हैं, हैप्पी क्रिसमस विश करती हैं, जर्मन सोल्जर्स करते हैं। फिर वहाँ पर देयर वाज अ सेलिब्रेशन एट नो मैंस लैंड, हगिंग ईच अदर। देन द सोल्जर्स प्लेड फुटबॉल मैच, वहाँ पे फुटबॉल मैच खेलते हैं। और उसके बाद दे ऑल एंजॉय द स्नैप्स, द रम एंड सोशल। सो सारी चीज़ें होती हैं और आप आराम से पैसेज को पढ़ के आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ ऑफ इंग्लिश आर्मी? ये भी सिंपल, आपने वहां भी पढ़ा है। फिर दोबारा से जिम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन वॉज द चीफ ऑफ द इंग्लिश आर्मी। सो स्टूडेंट्स, आपको बड़े आसानी से आप पैसेज को 2 बार पढ़ें और इन क्वेश्चंस का के आंसर्स पहले खुद से रिप्लाई करने की कोशिश करें, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और आप इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।